वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर मोल कॉन्सेप्ट आता है तो कुछ भी कर लोगे तुम। किसी भी चैप्टर में चले जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चले जाओ, केमिकल काइनेटिक्स चले जाओ, तुम लोग इक्विलिब्रियम चले जाओ, सब जगह तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आओ चलो सीखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, ये चैप्टर जो टॉपिक है, यह है 11th क्लास में। इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और वहाँ हम थोड़ा आगे जाके पढ़ते हैं मोल, क्योंकि मोल के बिना तुम केमिकल रिएक्शन को नहीं समझ सकते। ठीक है, मोल के बिना केमिकल रिएक्शन को समझ नहीं सकते। तो पहले सिर्फ तो इतना समझ लेते हैं कि मोल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मोल यूनिट है कि नहीं है? कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर यूनिट है कि नहीं है। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ज़रूरत क्यों पड़ी। वेट की ग्राम थी, केजी थी, ये मोल क्या है? ना इसके वेट की है, ना वॉल्यूम की है, ये किस चीज़ की यूनिट है? यूनिट ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? सो गाइस, अब हम एक एग्जांपल लेंगे और जिसके बेसिस से हम समझेंगे कि कैसे मोल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो बिना केमिकल रिएक्शन के हमें मोल को भी कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में बिना उसके मैं समझा नहीं सकता। और एक और याद रखना कि मोल की ज़रूरत जो पड़ी थी सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए टू केमिकल रिएक्शन। तो जैसे मैं बोलूँ एक केमिकल रिएक्शन है ये, तो अभी मैं मोल नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूल। तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 2 एटम ऑफ क्लोरीन इट विल गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। नॉर्मली हम ऐसे रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और मोल में भी करते हैं, बट अभी मैं एटम और मॉलिक्यूल में कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे मोल नहीं पता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैंने एटम में बोल दिया। बट अभी देखो क्या होता है कि एक स्टूडेंट आके मुझसे कहता है कि सर नहीं, मैं बोलूँगा व्हेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस इट विल गिव 4 ग्राम ऑफ HCl। ऐसे भी तो बोल सकता है। दूसरा स्टूडेंट आया, बोला नहीं सर मैं तो गैस है लिक्विफाइड करूँगा, लिक्विफाई करके मैं वॉल्यूम देखूंगा। फिर दूसरा स्टूडेंट बोला सर 2 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 2 ml ऑफ क्लोरीन गैस इट विल गिव 4 ml ऑफ HCl। ये भी बोल दिया। अब बताओ, अब एक स्टूडेंट ऐसे बोल सकता है तो एक स्टूडेंट ऐसे भी तो बोल सकता है, क्या दिक्कत है? तीसरा बोला नहीं सर, सबसे आसान तरीका है, मैं इतना टफ मेजर नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा व्हेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 2 एटम ऑफ क्लोरीन गैस इट विल गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ठीक है, तो ये किसने बोल दिया? तीसरे स्टूडेंट ने। अब 2 स्टूडेंट ने ऐसे बोला, तीसरे स्टूडेंट ने ऐसे बोला। अब भाई बताओ कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है? तो बस इन्हीं सब चीज़ों को कि कोई तरीका बेस्ट हो, इन सबको इंटरकनेक्ट करती है एक ही चीज़ जिसे हम बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं? मोल। याद रखना, अगर ये 3 तरीके नहीं होते रिप्रेजेंट करने के। पहला तरीका क्या है? दोबारा सुन लो। व्हेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन इट विल गिव 4 ग्राम ऑफ HCl। सेकंड स्टूडेंट, व्हेन 2 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 2 ml ऑफ क्लोरीन गैस इट विल गिव 4 ml ऑफ HCl। और तीसरा स्टूडेंट बोलता नहीं सर मैं इतना नाटक ही नहीं करना भाई, अपन को 2 आइटम दिख रहा है, 2 आइटम दिख रहा है, 2 मॉलिक्यूल है, खत्म। तो ये 3 तरीके हो गए ना। तो ये हो गया वेट, ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा वेट, पहला वाला, ये वेट हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा वॉल्यूम हो गया, वो वॉल्यूम। और तीसरा क्या हो गया? नंबर ऑफ आइटम और मॉलिक्यूल हो गया। मतलब 3 तरीके हो गए रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के। अगर तुम कैसे बोलते हो, तुम इंग्लिश में लिखते हो कहीं पे अपने नोटबुक में एग्जाम में, तो तीनों तरीके से लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है रिप्रेजेंटेशन का। तो इन 3 चीज़ों को, वेट, वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल को इंटरकनेक्ट करता है क्या? मोल। तो मोल ही है। मोल की जरूरत क्यों पड़ी? कि 3 तरीके थे, उसकी जगह हम एक तरीका बोल देंगे। मैंने बोल दिया 1 मोल, तो वेट भी तुम खुद निकालोगे, वॉल्यूम भी तुम खुद समझोगे और नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल भी तुम खुद ही समझोगे। मतलब अगर मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इट विल गिव 2 मोल ऑफ HCl, तो इसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना वेट है, कितना वॉल्यूम है और कितने नंबर ऑफ एटम। मोल से तुम सब कुछ बता सकते हो, वेट ही बता सकते हो। अगर मैंने बोल दिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इट विल गिव 2 मोल ऑफ HCl, इतना बोला। तो 1 मोल से तुम ग्राम वेट भी निकाल सकते हो, 1 मोल से तुम वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, 1 मोल से तुम नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हो, 1 मोल से तुम वेट भी निकाल सकते हो ग्राम में, 1 मोल से तुम
वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, 1 मोल से तुम नंबर ऑफ एटम भी निकाल सकते हो, और यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो आगे समझ में, तो मोल की जरूरत क्यों पड़ी? टू इंटरकनेक्ट वेट, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। आगे समझ में, मतलब मोल की इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? इसी सब की वजह से। अभी तक हमने ये जाना था कि मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, मोल क्यों हमने मतलब क्यों हमें ज़रूरत पड़ी हमने, इसलिए मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा मोल के बारे में वो ये जाना कि मोल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब मोल को हमने इंट्रोड्यूस कब किया था? तो मोल को इंट्रोड्यूस किया गया था 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। वेट एंड मेजर में इसकी 14 जनरल कॉन्फ्रेंस थी और वो था 1971। 1971 में, ये थोड़ा बहुत आएगा तो कभी नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज, 14 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में इन 1971 को मोल को इंट्रोड्यूस किया था। क्या आज तक तुम्हें क्या पता है? मोल जो है वो SI यूनिट है, एक बेसिक किस चीज़ की, ये बहुत ज़रूरी है, किसी को नहीं पता होता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, अभी तक बता दिया मोल की जरूरत क्यों पड़ी। तो मोल क्या है? 14 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में 1971 इंट्रोड्यूस एज अ बेसिक SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, मोल जो है ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन एक लैंग्वेज है, वहाँ एक वर्ड है। इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है वो है हीप ऑफ मास। हीप ऑफ मास होता है ना, कैमल के पीठ में होता है, कैमल की पीठ में होता है। जैसे बोलते हैं हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े का गट्ठर, तो बोलते हैं हीप ऑफ मास। क्या है? हीप ऑफ मास। तो मोल का जो लैटिन वर्ड है इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है? हीप ऑफ मास। ठीक है, हिंदी में क्या बोल सकते हो कि किसी मास का गट्ठर, किसी वजन का गट्ठर रखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। एक कैमल की पीठ में भी होता है, वही डिक्टो। तो ये तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। तो जब मोल को इंट्रोड्यूस किया गया तो बोला गया भाई हमें कोई केमिकल रिएक्शन को बहुत आसान तरीका है, हम उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट बोल देते हैं। अब देखो, सबसे आसान तरीका क्या था कि मोल से तुम वेट भी बता सकते हो, मोल से तुम वॉल्यूम भी बता सकते हो, और मोल से तुम नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल ही बता सकते हो। तो मोल से तुम सब कुछ बता सकते हो, मोल से तुम वेट बता सकते हो, वॉल्यूम बता सकते हो, नंबर ऑफ एटम बता सकते हो। इसीलिए इन भाई साहब को क्या बोल दिया गया? बेसिक SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 1971 इन 14 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर।